कारपेट बिछाओ फिर जाओ, ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। अच्छा शाह साहब ये बता दें कि अभी आपने कहा कि जिस तरह सिंध में अलाइंस हो रहा है आपकी मुखालिफ जमातों का, तो यही आपकी एक बड़ी कामयाबी है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें तो जितनी भी जमातें हैं, खासतौर पर PDM का जो सबका अलाइंस था, आप इसमें शामिल, इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारे बेअक्ल लबान हैं। ये आप नहीं समझते कि ये भी तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी है कि जिसमें सारी पार्टियाँ और सारा सिस्टम उनके अगेंस्ट हुआ? यकीनन खौफ का फिजा है, खौफ का फिजा तो है, मगर उसको तोड़ना पड़ेगा। जब निकलेंगे, मैंने अभी आपसे बात की तो हमने जो कमिटमेंट 2012 से 2008 से 12 में की, और 18 से 21-22 तक 3.5 साल जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। मगर लोग अगर मानते हैं सच क्या है झूठ क्या है, तो नौजवानों को फैसला करना है। ये फैसला तो नौजवानों का है, वो खुद अपना मुस्तकबिल तयन करें कि उनका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, तारीख होना चाहिए, डार्क होना चाहिए या सुनहरा होना चाहिए। शाह साहब, सिंध में जैसे मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कर रही हैं, तो क्या पंजाब में भी पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है? सर हमारा घोड़ा अकेला है, सफ़ेद घोड़ा है, चढ़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है, और पंजाब के ज़ीरक लोग उस वक्त के जब हमारा 10% रेशो था लिटरेसी का, उस वक्त पंजाब के लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और पीपल्स पार्टी ने साबित किया उस वक्त। आप अंदाज़ा, आज जो मैंने शुरू में बात की फ़लस्तीन की, तो ये पीपल्स पार्टी का रहबर था जिसने कहा था कि 2 दिन के अंदर इजराइल ने जंग बंदी नहीं की तो उसको निशान मिटा देंगे, और वो किया, उसने साबित किया, और UN में वावेला मच गया कि पाकिस्तान पायलट आ गए। और वो लीडर ये था कि काल कोठरी से तख्ते पे गया और बीच में कहीं किसी रजिस्ट्रार ने साइन नहीं करवाया। साहब बताएं कि नवाज शरीफ गए गवर्नर हाउस में, वहाँ पे कुछ सियासी फैसले हुए हैं, उनके पास तो कोई ओहदा नहीं है इस नवाज शरीफ के गवर्नर हाउस जाने और सियासी फैसले करने के? सर ये तो पब्लिक को देखना चाहिए ना, ये तो पब्लिक को, पाकिस्तान के अवाम को देखना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सियासी जमातों से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के रीच शऊर अवाम से हो रहा है जो वोट देते हैं। उनके वोट पे डाका डालने के लिए ये सारा कुछ प्रेम हो रहा है। तो खुदा के वास्ते उनको सोचना चाहिए, ये हमारे की बात नहीं है कि हम क्या कहें, ये तो पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहिए। और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट बहाल हो जाए, बस मेरे तो ये दो। दूसरी जानिब सेनेटर आपको बताएंगे लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस पर उनका कहना था कि किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। खुर्शीद शाह ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि सिलेक्शन हुई तो मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, इल्ज़ाम तराशों की सियासत नहीं करते, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनका ये कहना था कि किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी, सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, और इल्ज़ाम तराशों की सियासत नहीं करते, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक ही जमात के लोग हुकूमत में बैठे हों। आपको आगाह करते चलें, आपको आगाह कर रहे हैं कि इस अब से कुछ देर कबल लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस पर उनका कहना था कि किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी, सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। किसी को भी ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी, कहना था खुर्शीद शाह का। खुर्शीद शाह ने भी कहा कि सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, इल्ज़ाम तराशों की सियासत नहीं करते, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। तो ये कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का, जिन्होंने आपसे कुछ देर कबल जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे, जिसमें उनका गुफ्तगू करते हुए कहना था कि किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी, सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा,
الزام تراشوں کی سیاست نہیں کرتے، لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو سکتی ہے جب ایک پارٹی کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں؟